कलयुग का आरंभ हो गया था। कलयुग ने भी पैर पसारने आरंभ कर दिए। जब धरती पर माता पिता का तिरस्कार अपमान आरंभ हो जाए, जब धरती पर कन्याओं की हत्या आरंभ हो जाए, जब धरती पर पिता कन्या का दान खाने लग पड़े, जब धरती पर संत का ब्राह्मण का अपमान आप करने लग पड़ो, जब धरती पर गौ की हत्या होनी आरंभ हो जाए, जब धरती पर गौ की सेवा ना हो, जब धरती पर अपनों से बड़ों का आदर सम्मान ना हो, जब धरती पर गुरुओं की सेवा घट जाए, तो समझ लेना कलयुग का पहरा आरंभ हो गया है। जब कलयुग ने अपना पैर पसारा, तो गौ रूपी धरती जाकर जो है गोविंद को पुकारती है कि हे गोविंद, हे गोपाल, हे कृष्ण मुरार, हे गिरधर गोपाल, अब इस धरती का पाप मुझसे झेला नहीं जाता है। जैसे पुत्र अपने माता पिता को धिक्कारता है ना, अपने माता पिता को गाली निकालता है, अपने माता पिता को लाते मारता है, तो उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। ये याद रखना, उस घर से बरकत बाहर चली जाती है। जिस घर में बड़ों का तिरस्कार होना आरंभ हो जाए, तो एक समय आया, परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में जा रहे थे, तो क्या देखते हैं कि गौ रूपी पृथ्वी रो रही है और एक पापी आत्मा उस पर अत्याचार कर रही है, उसको मार रही है, उसको धिक्कार रही है, उसको बहुत परेशान कर रही है। राजा परीक्षित उसके पास गए कि तू कौन है? अरे ओ मूर्ख, मेरे राज्य में गौ पर अत्याचार हो रहा है, मेरे राज्य में संतों पर अत्याचार हो रहा है, मेरे राज्य में पाप हो रहा है, तू कौन है? राजा परीक्षित ने गौ की रक्षा की, और जैसे ही कलयुग को मारने लगे, कलयुग ने कहा कि प्रभु, सतयुग आया तो उसने अपना भोग, अपना राजभोग पूर्ण भोगा। त्रेता युग आया, उसने अपना राजभोग पूरा भोगा। द्वापर युग आया, उसने भी अपना राजभोग पूरा भोगा। लेकिन महाराज, मैं कलयुग, जब मेरा समय शुरू हो रहा है, तो मैं कलयुग कहां जाऊंगा? मैंने भी तो अपना भोग भोगना है ना। महाराज, मैं कहां जाऊं? मेरा कसूर क्या है, बताइए। जैसे ही कलयुग ने राजा परीक्षित के पांव पकड़े हैं, गिर गया। जो संत होते हैं, जो दयावान होते हैं, करुणा के मालिक होते हैं, उनके अंदर दया बड़ी होती है। वो चटपट दोषी को माफ कर देते हैं, वो चटपट। जब कलयुग उनके चरणों में पड़ गया, तो उनको दया आ गई, उसको उठाया। वन की जा, मैं तुझे माफ करता। वन की प्रभु, मैं कहां रहूंगा? बताइए ना, मैं कहां रहूंगा? कोई स्थान तो मुझे दीजिए ना, मैं कहां रहूं? वन की सबके लिए स्थान मिलता है, लेकिन मुझे भी तो स्थान दीजिए ना। आप मुझे अपने गांव से बाहर क्यों निकाल रहे हो? मुझे भी तो स्थान दीजिए ना। तो जैसे ही कलयुग पर या परीक्षित को दया आई, तो उन्होंने 5 स्थान उसको दे दिए।
कलयुग को। कौन सा? कुछ बातें भागवत महापुराण में जब आप लोग आते हो ना, तो कुछ बातों को अवश्य याद रखा करो कि कलयुग को 5 स्थान कौन से मिले। पहला स्थान कौन था? धूर्त कीड़ा, जहां पर जुआ होता है। दूसरा स्थान मद्यपान, जहां पर मदिरा बिकती है, शराब बिकती है। वहां पर किसका वास है? कलयुग का। जब इंसान मदिरा पीता है तो वो राक्षस बन जाता है, और जब इंसान उसको छोड़ता है तो वो देवता बन जाता है। ये मद्यपान, ये मदिरा आजकल घरों को उजाड़ रही है। ये क्या है? यही कलयुग है। जवानी को खत्म कर रही है। छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मदिरा पी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बुरा कर्म करने शुरू हो रहे हैं। ये क्या है? यही कलयुग का आरंभ हो रहा है। कलयुग यही आरंभ हो रहा है। तीसरा स्थान दिया स्त्री के संग संभोग करना। जब स्त्री का और पुरुष का मिलन होता है, उसमें भी कलयुग का निवास होता है। चौथा स्थान दिया हिंसा, कि दूसरे की बुराई करना, दूसरे की निंदा करना, दूसरे की धरोहर को अपने कब्जे में कर लेना। भाई का जो हक है हम नहीं देते हैं, बहन का जो हक है हम नहीं देते हैं, और जो हमने एक बार दान कर दिया उस दान को भी हम स्वयं छीन लेते हैं। आजकल लोगों की भावना, दान करने से तुम्हारे पापों से मुक्ति होती है, दान करने से तुम्हारे कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, दान करने से तुम्हारी महानता बढ़ती है, दान करने से तुम्हारे कर्मों का भुगतान होता है, दान करने से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जब हम दान करते हैं तो वो हमारे कई जन्मों के पापों को, कष्टों को दूर करता है। इसलिए दान अवश्य करना चाहिए। चिड़ी चोंच भर ले गई और नदी न घटियो नीर। चिड़ी चोंच भर ले गई और नदी न घटियो नीर। दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। हो बंदिया कह गए संत कबीर, कि कभी दान देने से धन नहीं घटता है, दान देने से मान नहीं घटता है, दान देने से यश नहीं घटता है, दान देने से तुम्हारा कभी नुकसान नहीं होता है। दान करना सीखिए, और तुम्हारा दान अगर पुण्य कार्य में जाए, तुम्हारा दान अगर अच्छे काम में जाए, तुम्हारा दान किसी गरीब की सेवा में जाए, तुम्हारा दान संत की सेवा में जाए, तुम्हारा दान ब्राह्मण की सेवा में जाए, तुम्हारा दान अपने माता पिता की सेवा में जाए, तो उससे बड़ा कोई दान संसार में नहीं है। कोई दान संसार में नहीं है। इसलिए दान करिए।